है। क्यों? क्योंकि चोर को चोर दिखता है और सही को सही दिखता है। ये मन का विषय है। अगर मन हमारा शुद्ध है तो संसार शुद्ध दिखेगा, और मन में गंदगी भरी है तो सारा संसार गंदगी में ही दिखेगा। सत्संग का प्रभाव जीवन में बहुत बड़ा है। अक्सर मैं कथाओं में सुनाता हूं, अक्सर कथाओं में एक बात सिखाता हूं। दो तोते थे, दो सगे भाई थे। आंधी आई, तूफान आया, उड़ गए, बिछड़ गए दोनों। उसके बाद क्या हुआ? किसी ने वो दोनों तोते खरीद लिए। मेला लगा हुआ है, मेले में उसने आवाज लगाई, एक के साथ एक फ्री। राजा की टुकड़ी जा रही थी। राजा ने कहा कि भैया तोते बेच रहे हो? बोले हाँ। इसका क्या भाव है? बोले ये 1 लाख रुपए का। बोले ये इसके साथ फ्री है, ले जाओ। राजा ने दोनों तोते खरीद लिए। दोनों तोते राजा ने खरीदने के बाद अब राजा जो है तुरंत अपने शयन कक्ष में ले जा करके बाहरी जो अच्छा वाला तोता था, 1 लाख रुपए वाला, स्वाभाविक सी बात है ना, अगर हम कोई चीज महंगी लेंगे तो उसे संदूक में बंद करके रखोगे ना, और कोई फ्री वाली है उसे वैसे रख दोगे, चलो कोई उठा कर ले जाए कोई बात नहीं। तो राजा ने भी ऐसे ही किया। जो महंगा वाला तोता था उसे अपने शयन कक्ष में टांग दिया, और जो फ्री वाला था उसे बाहर टांग दिया। कोई बात नहीं। अब 4 बजे का समय है। जब 4 बजे सुबह के, तो वो तोता कहता है जो शयन कक्ष में टंगा हुआ था, उसने कहा कबीरा कबीरा सो कर क्या करे, जाग के जपो मुराद, एक दिन तो है सोवना, लंबे पांव पसार। तोता कह रहा है राजन, अरे राजन उठ के जाग और मुरारी का नाम ले। एक दिन ऐसे सो जाएगा लंबे पांव कि कोई उठाने वाला भी ना मिलेगा। उठ जा राजा, उठ। और सुन राजा, धन यूं वन यूं जाएगा, जही विधि उड़त कपूर, नारायण हरि भजन कर, क्यों चाटे जगधूर। राजा, धन यूं वन यूं जाएगा। तेरा जो धन और तेरा जो यौवन है ये ऐसे चला जाएगा जैसे कोई कपूर उड़ता है, ऐसे उड़ जाएगा एक दिन। इसलिए तू नारायण का भजन कर। उठ राजा। राजा की आंख खुली। राजा ने कहा अरे तू तो 1 लाख नहीं, तू तो करोड़ों में भी सस्ता है। धन्य है मेरा, तूने जीवन दर्शन बदल दिया। राजा ने सोचा जब ये इतनी अच्छी बात ये वाला कह रहा है तो बाहर वाला कितनी अच्छी बात सुना रहा होगा। राजा उठा, बाहर पहुंचा। अब जैसे ही बाहर वाले के पास गया तोते के, उसने राजा को गाली देनी शुरू कर दी, मार दूंगा, काट दूंगा, घेर लो, आ गया पकड़ लो। ये राजा ने कहा नालायक कहीं के, दुष्ट कहीं के, सारा मूड खराब कर दिया। इतना अच्छा मूड बनाया उसने। राजा ने तलवार निकाल ली मारने के लिए। तू फ्री में नहीं, तू तो जीवन जीने लायक भी नहीं है, दुष्ट कहीं के, आज तेरा वध करता हूं, रुक जा। जैसे ही राजा ने तलवार निकालकर मारना चाहा उसे, वो जो अंदर वाला तोता था उसने कहा राजा ठहर, सुन, नचा से दोषो नच में गुणों, नचा से दोषे। राजा इसके अंदर जो दोष है वो इसके नहीं है, और नच में गुणों, और मेरे अंदर जो गुण है वो भी मेरे नहीं है। तो राजा ने कहा फिर संसर्ग जा दोष गुणा भवंती। ये सब सत्संग का प्रभाव है राजा। राजा ने कहा मैं समझा नहीं। बोले सुन, हम दोनों सगे भाई थे, बिछड़ गए। जब आंधी आई, तूफान आया, तो राजा मैंने महात्मा के यहाँ जाकर शरण ली, तो मैं महात्मा की कुटिया में रहा तो मैंने हरि भजन सीख लिया, और इसने कसाई के घर में जाकर शरण ली तो इसने मारकाट और गालियां सीख ली। ये सब सत्संग का प्रभाव है, सत्संग का प्रभाव है। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी हमने बैठना नहीं सीखा, हम बैठना जानते ही नहीं है।